अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और सियासत से लेकर आलमी मामलात तक उन्होंने बड़ी ही धुआंधार तकरीर की। जवाब में बिलावल और मरियम भी पीछे नहीं रहे और टीवी चैनल्स की रौनक खूब बढ़ाई। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने से लेकर भारत की मुरम्मत तक और कुलभूषण यादव से लेकर मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक तक सबकी मुरम्मत की। साथ ही ये भी तड़का लगाया कि कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसे पसीना आता है। ब्लैकमेलरों से लेकर डाकुओं तक किसी को नहीं छोड़ूंगा और एक बार फिर इस बात को दोहराया कि एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होना चाहिए। कानून की बालादस्ती पर अब पूरा जोर लगाएंगे। ओपोजिशन का मफाद पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। साथ ही इमरान खान ने इस पर भी जोर दिया कि वो कौम को बताना चाहते हैं कि एक मजबूत फौज पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। लीबिया से लेकर सोमालिया, यमन और अफगानिस्तान में तबाही मची हुई है। मोदी की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया है, इसके तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक मजबूत फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का होना कितना ज़रूरी है। जबकि मरियम नवाज ने जहां ये नवीज सुनाई कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी, साथ ही ये पेशन गोई भी की कि अगला साल इलेक्शन का है। आज उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदालत पेशी के मौके पर उनको गले भी लगाया और एक दूसरे को थपकी भी दी। फिर मरियम नवाज ने यह भी कहा कि शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया है कि हम इकट्ठे हैं। कम ज़र्फ लोग 30 साल से ये बातें कर रहे हैं, ये ख़ानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। मरियम नवाज तो ये भी कह चुकी हैं कि आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना होगा। हमने फैसला कर लिया, वर्दी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। अयाज सादिक की बात की जाती है, लेकिन हुकूमती वज़ीर यानी फवाद चौधरी के बयान पर क्यों नहीं? हुकूमत को फ़ायदा है इदारों को घसीटे। इदारे एक सियासी जमात के नहीं, सबके हैं। इदारे PTI से दूरी इख्तियार करें। वोट चोरी करने वालों से सवाल पूछेंगे, हम पर हमारी ही ज़मीन के दरवाजे बंद हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हैरान हूँ, वज़ीर आज़म इतना झूठ बोलता है, अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म में मुनाफिक की चारों निशानियां हैं। जिस इदारे के साथ पाकिस्तान का नाम हो, हुकूमत ने इसे तबाह कर दिया है। अवाम को सहूलियात फराम करना हमारा मंशूर है। इंतखाबात जीत कर गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मलकियत दिलवाएंगे, सूबा बना कर रहेंगे। वैसे अब बहुत से लोग ज़बान ज़द-ए-आम कहना शुरू हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अपनाया है और सियासत की है, इसका सिला इनको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मिल जाएगा। यानी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, PTI दूसरे नंबर पर और चंद एक सीटें नून लीग को भी मिल जाएंगी। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से सियासत का कोई अलग ही रंग निकल आया है। हुक्मरान जमात हो या ओपोजिशन जमातें, सब ही की जानिब से मुतनाज़ा बयानात का नया चलन सामने आ रहा है। जो सियासतदान जितना भोंडा और मुज़हका खेस बयान रियासती इदारों से मंसूब करे, वही मुज़ाहमती सियासत का हीरो गर्दाना जाने लगा है। गो के इन सियासतदानों की परवरिश भी इस्टेब्लिशमेंट ही की गोद में बड़े लाड प्यार से की जाती रही है। फिर जब इन्हें अपने कद और काठ पर ज़रा घुमंड आने लगता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं। होना तो ये चाहिए था कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक कौमी असम्बली में दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी मांग लेते, लेकिन यहाँ तो बाकी लीगी रहनुमा भी उनके साथ खड़े हो गए और ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी इस बयान पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो भी चाहते हैं कि अयाज सादिक इस बयान पर डटे रहें, जो कि वो अब डट गए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। दूसरी तरफ PTI की पूरी कोशिश है कि नून लीग को बिलखसूस भारत के साथ जोड़ा जाए और एक के बाद एक रहनुमा से ये बात करवाई जाए कि नून लीग का सारा बयानिया दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ है और ये बात इतनी तवातुर से की जाए कि इस पर सबका यकीन हो जाए। वरना कम अज़ कम ये तो ज़रूर हो कि फ़ौज और नून लीग आमने सामने आ जाएं। जबकि नून लीग की जानिब देखें तो ऐसा महसूस होता है जो जैसे वो इस कोशिश में है कि PTI की बात को सच साबित किया जाए। अवामी सतह पर भी यही बहस और तकसीम पाई जाती है, आधे इधर और आधे उधर। लाहौर में तो अयाज सादिक के साथ साथ फवाद चौधरी की तस्वीर वाले पोस्टर इंडियन एजेंट्स के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर लगा दिए गए हैं।
ये बहुत खतरनाक खेल है जिसे हवा देने की बजाय ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। माहौल को बेहतर करने के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी तो हुकूमत यानी पीटीआई की बनती है, लेकिन वो तो अपने सियासी फ़ायदे के लिए आग भड़का रही है और उसकी कोशिश है कि अपने सियासी मुखालफिन यानी नून लीग को फौज का दुश्मन साबित करके उसे कुचल दिया जाए। अफसोस कि नून लीग भी टकराव के ऐसे मूड में है कि बिला सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस पर उसे हुक्मरान जमात चलाना चाहती है, वरना जो कुछ अयाज सादिक ने कहा उसका दिफा कैसे किया जा सकता है। बाज़ लीगी रहनुमा तो दिफा से आगे बढ़ गए और इस मुतनाज़ा बयान को सपोर्ट करने लगे जिसने पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा किया। खुदारा ये खतरनाक खेल खेलना बंद कर दिया जाए। ये जो जिद्दबाजी और इना परस्ती है ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, नुकसान तो मुल्क का है। यही गद्दार 1970 में भी होता था और फिर नतीजा निकल आया। मुल्क दुश्मन नासिर खास तौर पर लिबरल्स बहुत खुश हैं कि लड़ाई की आग भड़काई जा रही है। पीटीआई वाले अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। पीटीआई के अपने लोग बल्कि मेंबरान असम्बली पूछ रहे हैं कि खान साहब ये गैर मुंतखब मशीरों की फौज कहाँ से आई है। अवाम के नुमाइंदे बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। ये बाहर से आए हैं या भेजे गए हैं। इस वक्त ऐसा तूफान और शोर उठाया जा रहा है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हुकूमत भी क्या करे, ये शोर उठाना इसकी मजबूरी है। वो ये गुल ना मचाए तो महंगाई पर आवाम की चीखों पुकार उसके कान के पर्दे फाड़ दे। उसे महंगाई पर शोर सुनना पसंद नहीं, वो महज महंगाई बढ़ाना ही पसंद करती है और किए चली जा रही है। अवाम का शोर बढ़ता जा रहा है, करप्शन का हथियार नहीं चला, गद्दार का शोर कितने दिन चलेगा। हुकूमत जिस शोर को सुनना पसंद नहीं करती इसे सुनना ही पड़ेगा और हुकूमत अभी अंदाज़ा नहीं कर रही कि ये शोर सब कुछ बहा के ले जाएगा। लोगों की हकीकी आमदनी पहले से कम हो गई है और अखराजात दुगने से भी बढ़ गए हैं। लगता है किसी को मालूम नहीं कि रियासत और हुकूमत में तमीज़ रखी जाती है। हुकूमत बदलती रहती है, आज किसी की और कल किसी और की। कितनी बारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले चुकी। सिंध में इस वक्त इसकी 6ठी या 7वीं हुकूमत है। वफाक में इसने 4 बार हुकूमत बनाई। मियाँ नवाज शरीफ अब 4थी बारी के चक्कर में चकराए फिरते हैं। कितनी हुकूमतें आई और कितनी गईं और ना जाने कितनी आएंगी और जाएंगी। रियासत के साथ ये मामला नहीं। रियासत एक मुस्तकिल इदारा है, इसकी हिफाजत हम सब पर और इन तमाम सियासी जमातों पर लाजिम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।